Hello students, welcome you to V2 classes. Now we are going to complete and start our next topic, that is what we are going to start today. We are going to start our judiciary topic. If you remember, in last videos I have covered legislative, executive. Okay, and in this video I am going to start and complete judiciary topic. With that, I will be telling you about president. In last class, I have told you about Prime Minister. So before starting our new topic, let's have a quick review what we have studied in our previous classes. So the chapter name is Working of Institution. नाम से ही क्लियर है क्या बताने वाला है ये चैप्टर. वर्किंग बताने वाला है. किन की वर्किंग दिखाने वाला है? इंस्टीट्यूशन की वर्किंग दिखाने वाला है. समझ में आया आपको? ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन की जो वर्किंग है वो हम किस में देखेंगे? वो हम देखेंगे इस चैप्टर में. अब इंस्टीट्यूशन कौन है, कौन की वर्किंग देखने वाला है? तो इंस्टीट्यूशन तीन है: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. लेजिस्लेटिव क्या है? लेजिस्लेटिव वो लोग हैं जो लॉज को बनाते हैं. एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव वो लोग हैं जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं. जुडिशरी, जुडिशरी जो चेक करते हैं कि डिसीजन लिया गया है वो सही है या गलत है ना. फिर हमने पढ़ा था कि हमने पार्लियामेंट की क्यों जरूरत है. देखो, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो क्या है? डेमोक्रेसी इज जस्ट अ रूल ऑफ पीपल, और लोगों को साथ में आना पड़ेगा, लोगों को डिसीजन लेने पड़ेंगे. एंड प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि सारे के सारे लोग आए और डिसीजन ले, है ना. तो अब क्या करा जाए? देखो, इसलिए फिर हमने क्या करा, हमने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चुना. किसको चुना? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को, है ना. ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ने क्या करा, एक पार्लियामेंट बना दी. अब उस पार्लियामेंट में कौन आएगा? उस पार्लियामेंट में आएंगे हमारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, जिनको हमने चुना है ना, जिनको हमने चुना है कि हमारे बिहाफ में आप डिसीजन ले लो, हमें आप पे विश्वास है, आप सही लोग हैं. समझ में आया? तो इस तरीके का सिस्टम चला हमारे कंट्री में, और इसलिए पार्लियामेंट की बहुत जरूरत पड़ गई, क्योंकि वहां कहाँ पे वो लोग बैठ के डिसीजन लेंगे, कहाँ पे कब बैठेंगे, कितने बजे बैठेंगे, कौन कौन बैठेगा. तो उसके लिए हमें पार्लियामेंट बनानी पड़ी. अब पार्लियामेंट दो ग्रुप में डिवाइडेड है, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो लोकसभा राज्यसभा का कंपैरिजन आपको याद है? अपर हाउस किसे बोलते हैं? राज्यसभा को. एंड लोअर हाउस लोकसभा को. अच्छा बताओ, मनी के रिलेटेड बिल बनाना या फिर पॉलिसीज लेने का राइट सिर्फ किस पे है? लोकसभा पे, है ना. और जैसे कि कौन का 6 ईयर का टेन्योर होता है? राज्यसभा का. कौन कहाँ के, जो लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से, लोकसभा या राज्यसभा में से कौन से मेंबर हैं जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? लोकसभा, है ना. तो थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा आपको, लोकसभा राज्यसभा में मैंने डिफरेंस को समझाया था आपको. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव के बारे में. किसके बारे में पढ़ा था? एग्जीक्यूटिव के बारे में से पढ़ा था. अब देखो, एग्जीक्यूटिव के बारे में मैंने बताया था, एग्जीक्यूटिव क्या करता है? लॉज को इम्प्लीमेंट करवाता है. और एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको कितने बताए थे? 2 टाइप, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या करता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं. परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट्स होते हैं. पावरफुल कौन होता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. एंड कम पावरफुल परमानेंट एग्जीक्यूटिव. नॉलेज किसके पास ज्यादा होती है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव. तो इसलिए हमने देखा था कि मिनिस्टर्स के जो सेक्रेटरी होते हैं, मिनिस्टर्स के सेक्रेटरी जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव. इवन जो IAS IPS अगर वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर के भी सेक्रेटरी बन जाते हैं. एंड प्राइम मिनिस्टर का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, मतलब प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की पावर होती है उनके पास, है ना. तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के जो सेक्रेटरी होते हैं वो कौन होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव. क्यों? क्योंकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास नॉलेज होती है, एंड वो अपने नॉलेज से वो इंफॉर्मेशन देते हैं मिनिस्टर्स को कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. याद आया कुछ, है ना. तो क्या बोलते हैं, वो आपने देखा होगा कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव कैसे हेल्प करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अच्छे डिसीजन लेने में, है ना. फिर उसके बाद मैंने बताया था कि मिनिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं? मिनिस्टर्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, है ना. फिर तीनों के मैंने फंक्शंस बता दिए थे. फिर मिनिस्टर्स के बाद मैंने बताया था प्राइम मिनिस्टर के बारे में. हमें पता है कि सारे
मिनिस्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, बट मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। एंड प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर होती है, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पावर क्या है? ये करता है, ये चेयर करता है। ये चेयर क्या करता है? मीटिंग को, मीटिंग का हेड होता है, मीटिंग का हेड होता है ना। ये क्या करता है? ये डिसमिस कर सकता है किसी भी मिनिस्टर्स को। ये सारे काम को क्या बोलते हैं? बांटता है मिनिस्टर्स के बीच में, है ना। इसके डिसीजंस जो होते हैं वो फाइनल होते हैं और सारे मिनिस्टर्स इसके अंडर काम करते हैं। ये अगर आपको अलग से क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द पावर्स ऑफ मिनिस्टर, तो आप इन 5 पॉइंट को लिख सकते हो। उसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है? हेड है सबका, मतलब सुप्रीम हेड है ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। और प्राइम मिनिस्टर जी अपॉइंट करता है, वो चूज करता है कौन कौन को कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में पता चला ना, कैबिनेट मिनिस्टर जरूरी नहीं जो एमपीज हो वही हो, वो कोई और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये पढ़ा दिया था आपको। फिर उसको मैंने क्या बताया था? प्राइम मिनिस्टर की पावर के बाद मैंने आपको समअप कर दिया था, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ, पहले तो हम प्रेसिडेंट को समझेंगे, क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर को समझ लिया है, तब हम प्रेसिडेंट को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता हो तो जो फर्स्ट सिटीजन होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को समझने के बाद हम देखेंगे जुडिशरी को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर को हमने समझ लिया। अच्छा बताओ, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता था? याद करो, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता था? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता था? प्रेसिडेंट। एंड जजेस को कौन अपॉइंट करता है पता है? प्रेसिडेंट। तो आप समझ पा रहे हो ना कि प्रेसिडेंट सबको अपॉइंट करता है, यानी कि हर चीज में उसकी क्या बोलते हैं? अपॉइंटमेंट जरूरी है, उसके बिना कोई अपॉइंट नहीं हो सकता है, कोई को काम नहीं मिलेगा, है ना। लग रहा है पावरफुल है। और आपको पता होगा जैसे कोई डिसीजन है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है, लोकसभा से जाएगा, राज्यसभा से जाएगा, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन होगा, यानी कि बिना प्रेसिडेंट के साइन के क्या कोई ऑर्डर या कोई लॉ लागू होगा? नहीं होगा। तो यानी कि प्रेसिडेंट सही में पावरफुल है। देखो इन सारी चीजों से तो हमें लग रहा है कि हाँ प्रेसिडेंट के पास कुछ तो पावर है ना। इन सारी चीजों को देख के हमें लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो पावर है उसके पास, बट क्या पावर है, कैसी पावर है, वो भी देखेंगे हम, है ना। तो अपॉइंट करता है, उसका साइन तो इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसके साइन के बिना लागू ही नहीं हो पाएगा, वो लॉ ही नहीं बन पाएगा, है ना। तो और प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट की मतलब इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रेसिडेंट की और भी बातें बताना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट एक क्या बोलते हैं, नाम का है, उसका साइन पावरफुल है, उसका साइन पावरफुल है और कुछ पावरफुल नहीं है, और कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है ना। तो प्रेसिडेंट का साइन बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि प्रेसिडेंट ने एक बार वो क्या बोलते हैं स्टॉप कर सकते, वो आपको एडवाइस देगा नहीं नहीं ये लॉ पॉसिबल नहीं है, ये तो मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, उसने भेज दिया। बट अगर वापस से वो लॉ आ गया तो उसको जबरदस्ती साइन करना पड़ेगा, तब उसकी नहीं चलेगी, है ना। फिर उसकी नहीं चलने वाली कि नहीं मैं तो फिर से भेजूंगा, मेरे को नहीं करनी साइन। अगर पहली बार भेज के वापस आया तो फिर बेचारे को करनी पड़ेगी, मतलब सुनना ही पड़ेगा, है ना, उन लोगों की। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि उसके पास सिर्फ नाम की पावर है, एंड इसलिए प्रेसिडेंट को क्वीन ऑफ ब्रिटेन से कंपेयर करा है। जैसे क्वीन ऑफ ब्रिटेन जो है उसके पास भी नाम की पावर है ना। हालांकि तक कोहिनूर का हीरा और वो सब लेके बैठी हुई है, बट वो जो साइन की बात आती है और उसके पास बस इतना पावर होता है कि हाँ ये जो लॉ ऑर्डर है वो आप इम्प्लीमेंट कर लो, ये नहीं करो, है ना। थोड़ी मतलब उसकी थोड़ी पावर चलती है, ऐसे ही प्रेसिडेंट की पावर चलती है ना। तो आपको समझ में आया प्रेसिडेंट क्या किस हिसाब से चल रहा है ना। अब प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं हमारे एमपीज और एमएलए, ठीक है। और प्रेसिडेंट जैसे कोई भी अगर
जैसे कोई भी पॉलिसी हो उसमें इनका साइन लगता है, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होनी हो, कोई दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट साइन होना हो या फिर कुछ एग्रीमेंट होना हो तो उस पे प्रेसिडेंट का साइन होना कंपलसरी है। अगर प्रेसिडेंट का साइन होता है तो ये क्या बोलते हैं, गारंटी है कि ये इंडिया की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करा है, इंडिया की डेमोक्रेसी ने एक्सेप्ट करा है। समझ में आया? तो प्रेसिडेंट की पावर सिर्फ उसकी साइन पे है ना, उसकी साइन हर पॉलिसीज में चाहिए, उसका साइन हर क्या बोलते हैं, उसका साइन हर उसमें चाहिए, ऐसे हर डिसीजंस में उसका साइन इंपॉर्टेंट होता है, हर ट्रीटी में उसका साइन इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट को डिटेल में। अब मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है ना, प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि क्या है प्रेसिडेंट। अब हमने बताया कि प्रेसिडेंट को चूज कौन करता है। प्रेसिडेंट को चूज करता है एमपीज और एमएलए। कौन चूज करता है? एमपीज और एमएलए। तो आप देख रहे हो एमपीज क्या होता है, पूरे सेंट्रल लेवल के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। एमएलए क्या होता है? स्टेट लेवल के मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। तो प्रेसिडेंट को स्टेट भी चूज करता है और सेंट्रल लेवल सब मिल के चूज करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट बनेगा ना वो सारी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार चल रही तो बीजेपी ने अपने हिसाब से किसी को प्रेसिडेंट बना दिया। एंड इसलिए हम बोलते हैं प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है। एंड प्रेसिडेंट जो है वो बायस नहीं होता है। ठीक है, क्यों बायस नहीं होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं है प्रेसिडेंट को चुनने में, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें थोड़ा सा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, नाम बहुत अजीब है, ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उसको चाइना के सपोर्ट से बनाया गया था। यानी कि जो वोटिंग था ना, चाइना ने अपना भी वोट दिया था और चाइना के जितने भी सपोर्टिंग लोग थे उनको भी उसके फेवर में वोट दिलवाया था। एंड इसलिए अभी वो जो है वो थोड़ा मतलब ऐसी बोला जा रहा है कि वो चाइना को फेवर कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाइना को फेवर कर रही है ना। तो क्यों? क्योंकि वो जो उसका जो हेड है वो कौन ने बनवाया था? चाइना ने बनवाया था। अगर यहीं पर अगर हम बात करें प्रेसिडेंट को अगर बीजेपी ने बनवाया होता तो प्रेसिडेंट के सिर्फ किसकी जी हजूरी करेगा? बीजेपी की। बट ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट अकेले अपने दम पे प्रेसिडेंट नहीं बनवा सकती है। समझ में आया? तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो सबके द्वारा चुना जाता है, अकेला एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं चुना जाता है। अब हम देखते हैं इनकी पावर्स को। इनकी पावर्स को, प्रेसिडेंट की पावर को। तो सबसे पहली जो पावर है वो है हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या है? प्रेसिडेंट है हेड ऑफ स्टेट। दूसरे ये जो है कि इसके पास नॉमिनल पावर होती है, नाम की पावर होती है। नाम की पावर जैसे कि उसको सिर्फ साइन करने की पावर होती है किसी भी लॉ बनाने में, है ना। कोई भी लॉ बनने में उसका सिर्फ साइन इंपॉर्टेंट रखाता है एंड उसको फिर और उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है ना। और उसके नाम पे सारे डिसीजन लिया जाता है, उसके नाम पे सारी ट्रीटी साइन होती हैं। तो उस पर सिर्फ नॉमिनल पावर होती है, नाम की पावर होती है। सुपरवाइज करता है सारे इंस्टीट्यूशन को। इंस्टीट्यूशन यानी कि वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब को सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज मतलब इन सब का काम देखता है कि कोई घोटाला तो नहीं कर रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। अगर गड़बड़ करेगा तो फिर ये उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेगा। ठीक है, ये जो है ना प्रेसिडेंट, ये लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, ये चुना जाता है एमपीज और एमएलए के द्वारा। किनके द्वारा चुना जाता है? एमपीज और एमएलए के द्वारा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये जो सारे लॉज है, ये जो सारे लॉज बनते हैं हमारी कंट्री में वो प्रेसिडेंट की मदद से बनते हैं, है ना। वो किसके नाम पे बनते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे बनते हैं। नॉमिनल पावर में भी हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा था। नॉमिनल पावर में हमने क्या पढ़ा था कि उसकी सिर्फ नाम की पावर होती है ना, और वो नाम के लिए ही पावरफुल होती है। जैसे अगर वो चाहे किसी डिसीजन को रोकना तो वो एक बार रोक सकता है, वो अपनी एडवाइस दे सकता है। मगर अगर उसको सामने से वही एडवाइस वापस आ गई, मतलब एडवाइस नहीं, मतलब वो चीज वापस आ गई, वो लॉ वापस आ गया, तो उसके पास कोई राइट नहीं है। समझ में आया? तो नॉमिनल पावर्स होती हैं। फिर सुपरवाइज करता है फंक्शंस को, किसके? इंस्टीट्यूशन के। फिर उसके बाद इलेक्ट किया जाता है एमपीज और एमएलए के द्वारा।
सारे लॉज में किसकी पावर होती है, मतलब सारे लॉज किसके द्वारा साइन किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किए जाते हैं। फिर जो मेजर अपॉइंटमेंट है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना, जजेस को अपॉइंट करना, एम्बेसडर को अपॉइंट करना, ये सारे अपॉइंटमेंट जो है ना वो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा होगा कि यार प्रेसिडेंट होता क्या है ना, थोड़ा दिमाग में बैठा प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं। और हाँ, एक और चीज, प्रेसिडेंट जो है ना वो डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया का हेड कमांडर होता है। ठीक है, सुप्रीम कमांडर। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। डिफेंस फोर्सेस जो होते हैं ना हमारी इंडिया की, उसका सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट। समझ में आया? फिर उसके बाद हम बात करते हैं जुडिशरी की। किसकी बात करते हैं? जुडिशरी की, है ना। तो जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशरी जो है ना वो कानून को प्रोटेक्ट करती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना लोगों को, प्रोटेक्ट करना लॉज को, प्रोटेक्ट करना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई जुडिशरीज आर सेड टू बी द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और the guardian of fundamental rights. Who is said to be the guardian of fundamental rights? Judiciary. ओके, तो जो गार्डियन मतलब क्या होता है, मतलब वो प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है हमारे सारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, लोगों को भी बचाता है अगर कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है तो, है ना। वो लॉज, पॉलिसीज, इन सब को भी देखता है। ठीक है, तो जुडिशरी का काम क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं जुडिशरी का काम क्या होता है। तो जुडिशरी का जो काम है ना, काम होता है डिस्प्यूट, लड़ाइयों को सॉल्व करना। अब किन किन के बीच में लड़ाइयां होती हैं? लड़ाइयां होती है लोगों के बीच में, बिटवीन पीपल, बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन पीपल वर्सेस गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये समझ में आया? तो सॉल्व डिस्प्यूट, क्या सॉल्व डिस्प्यूट जो है वो तीन तरीके के लोगों के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। ठीक है, वो तीनों कौन है, मतलब कौन से एरिया पे उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? लोगों के बीच में सॉल्व करता है। ठीक है, गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि कभी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ जाए, स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से लड़ जाए, तब ऐसे टाइम पे कौन करता है, कौन डिसीजन लेगा? जुडिशरी। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट और लोगों में लड़ाई हो जाए, हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट और लोगों में लड़ाई होती है या नहीं होती है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, इनको सॉल्व कौन करता है? इनको सॉल्व करता है जुडिशरी। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया? जुडिशरी का काम, पहला काम तो क्लियर होना चाहिए, जुडिशरी का काम होता है लड़ाइयों को सॉल्व करना। दूसरा काम है जज करना कि वेदर जो डिसीजन लिया गया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट काम क्या होता है? जज पॉलिसी है ना। तो ये क्या करता है? ये जज करता है पॉलिसीज को, देखता है कि क्या ये जो डिसीजन लिया गया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो जज क्या करता है? ये पॉलिसीज को जज करता है। फिर उसके बाद ये सॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को, है ना। और प्रेसिडेंट जो जज होता है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाया जाता है ना। तो क्या बोलते हैं, जज जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चुना जाता है। अब जज जो है वो पॉलिटिकल लीडर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता जज के ऊपर। अगर ऐसा होने लगा तो लोग तो क्या चाहेंगे, चलो पॉलिटिकल पार्टी बन जाओ, फिर तो अपने ही हाथ में सब कुछ है ना, क्योंकि जजमेंट भी फिर अपने हाथ में होगा। अगर पॉलिटिकल लीडर्स जजेस को इन्फ्लुएंस करने लगे तो बवंडर मच जाएगा, और ये नहीं होता, ये इंश्योर किया जाता है कि ऐसा ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है पॉलिटिकल लीडर्स का, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है पॉलिटिकल लीडर्स का। तो देखो अब मैं इसको समझा देती हूँ। जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी जज करता है पॉलिसीज को। जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी पॉलिसीज को जज करता है। ठीक है,
फिर उसके बाद हमने देखा ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना। जज कैसे करता है, देखता है कि जो लॉ है ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो उसको स्ट्रिक्टली हटा देता है, बोलता है नहीं अब ये लॉ आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये लोगों के लिए नुकसानदायक है। फिर ये जो जजेस है ना, जजेस को अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या फिर विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दोनों आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर जजेस में पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर का कोई इंफ्लुएंस नहीं होता है ना। एंड जजेस को हटाना उनकी पोस्ट से नॉट पॉसिबल, है ना, वो पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल लीडर अपने दम पे नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे ही नहीं हटा पाएंगे, ठीक है। और इसलिए हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडर का कोई स्कोप भी नहीं है इनके पे इंटरफेयर करने का, है ना। कोई जज जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स के अंडर नहीं आएगा, कोई जज जो है वो पॉलिटिकल लीडर से दबा नहीं जाएगा। अब क्या जजेस को कभी भी नहीं निकाला जा सकता? क्या ऐसा है कि मतलब जजेस को कभी भी नहीं निकाल सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। जजेस को हम निकाल सकते हैं बट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और ये जो प्रोसेस है ये हमारे मतलब इस प्रोसेस से अभी तक हमारी कंट्री में एक भी जज नहीं निकला है ना। तो इम्पीचमेंट में क्या होता है ना, अगर हमने देखा कि जज ने क्या बोलते हैं पैसे खा के डिसीजन लिया है, उसने गलत डिसीजन लिया है, उसने क्या बोलते हैं पैसे खाए हैं, उसने करप्शन करा है, तो क्या होता है ये लोकसभा और राज्यसभा मतलब लोकसभा में ये बात जाती है, और अगर 2/3 जो मिनिस्टर्स होता है वो वोट डाल देते हैं मतलब उसके अगेंस्ट जाता है, तो ही वो जज को निकाला जाता है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि थ्रू विच प्रोसेस अ जज इज रिमूव्ड बाय फ्रॉम हिज पोस्ट। तो जज को रिमूव कर जाता है कौन सी उससे, इम्पीचमेंट के प्रोसेस से, है ना। और एक और चीज देख लो, जज जो जुडिशरी है ना वो 3 लेवल की होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद लोकल कोर्ट भी आता है। तो बेसिकली 4 है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, पूरे मतलब बहुत बड़े लेवल पे डिसीजन लेता है, हाई कोर्ट उसके नीचे आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके नीचे आता है, एंड लोकल कोर्ट उसके नीचे आता है, ठीक है। जो लोकेलिटी में जैसे जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं ना, एरिया की जो डिसीजन लेने के लिए होता है ना, उसको लोकल कोर्ट बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के पे डिसीजन लेता है। हाई कोर्ट क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है, और वो ये सारे मतलब जैसे कि क्रिमिनल केसेस हुए और भी जैसे कि कोई घोटाला हुआ या फिर जो कुछ भी होता है ना कंट्री लेवल पे, वो हाई कोर्ट पे आता है। फिर हाई कोर्ट पे अगर आपको डिसीजन सही नहीं लगे तो आप अपना अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो आज हमने पूरा का पूरा प्रेसिडेंट को रिवाइज कर लिया, मतलब रिवाइज नहीं, आई मीन